हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी, हम आपसे विनती करते हैं कि हम गुजरात में फंसे हुए हैं। हमारे बिहारी लोग बहुत फंसे हुए हैं, बहुत सारे हैं। और गुजरात से उड़ीसा के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग सब यहाँ से जा चुके हैं और जा रहे हैं। बाकी हमारे बिहारी अभी तक बिहार नहीं पहुँच पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? हम लोगों को पास खाने के लिए पैसा नहीं है। कितनी तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 महीना हो चुका है, अब हम लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसा लग रहा है हमें फांसी देना पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। आखिर हम लोगों ने गलती क्या की है? यही ना जो हम लोग अपने पेट के लिए गुजरात आ चुके हैं, पैसा कमाने के लिए, अपने पेट खातिर, अपने परिवार चलाने के खातिर, अपने ज़िंदगी गुजारने के खातिर। इस वजह से हम लोग गुजरात आए हुए हैं। यही गलती है हमारी। और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं जो हमारे बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में क्यों जाते हैं कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए जाते हैं हम गुजरात। क्या आप ये बात नहीं समझते हैं? आपके बिहार में क्या है? मजदूरों के लिए आपके बिहार में क्या है? कुछ नहीं। कोई एक छोटी सी कंपनी नहीं है जो बिहार में कोई काम करके खा पी सके। बिहार हमारे हिंदुस्तान के अंदर में सबसे गरीब राज्य है तो बिहार, ये बात जान लीजिए। लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं जो हमारे बिहारी लोग गुजरात में जाते क्यों हैं, आज हम लोग फंसे क्यों हैं। इसी वजह से, अपने पेट खातिर, पेट की वजह से हम लोग गुजरात आए हुए हैं। और हम लोग जो पैसे थे खर्च हो चुके, अब हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि 1 तारीख से, कि 2 तारीख या 3 तारीख से ट्रेन खुलने की बात हुई थी और हम लोगों ने फार्म, उसको 5 तारीख को फार्म जमा किया है। जब से फार्म जमा किया तब से क्या बोल रहे हैं गुजरात का डीएम? बात ये बोल रहे हैं जो तुम्हारे बिहार में 5 डिस्ट्रिक्ट का नखड़ा चल रहा है, 5 डिस्ट्रिक्ट में नखड़ा चल रहा है, 5 डिस्ट्रिक्ट में नखड़ा कर रहे हैं। तुम्हारे डीएम ने अभी परमिशन नहीं दिया है। जब परमिशन मिल जाएगा तब तुम्हें फ़ोन करके कह दिया जाएगा तुम्हारा टिकट बन चुका है, तुम जाओ, घर जा सकते हो। लेकिन आज 13 तारीख हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर हम लोगों ने गलती क्या की है जो हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है? हमारे बिहारी भाइयों को परेशान किया जा रहा है। उड़ीसा के लोग जा चुके हैं, यूपी के लोग जा चुके हैं और जा रहे हैं, झारखंड के लोग भी जा रहे हैं। लेकिन हमारे बिहारी भाइयों ने क्या गलती किया है जो आप इतना परेशान कर रहे हैं? कोई गलती है? कोई वजह है? अरे जो भी कुछ भी है, खाने पीने के लिए बाहर आए हुए थे। क्या आप इस बात को भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं क्यों इस तरह कर रहे हैं हमारे गुजरात बिहारी भाइयों के साथ? क्या तकलीफ दिया है आपको? क्या परेशान दिया है आपको? क्या दुख दिया है आपको? क्या आप सरकार हैं? क्या आपको इस बात का भी चिंता नहीं है जो मज़दूर का पेट चलाने के लिए क्या मज़दूर क्या क्या करता है? आप तो अमीर आदमी हैं, आप पैसे वाले आदमी हैं। जो गरीब इंसान 1-1 रुपये का मोहताज है, आज उसके साथ में क्या हो रहा है आपको इस बात को तो अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप बहुत अमीर आदमी हैं। आपको क्या मालूम पड़ेगा मज़दूर किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग परेशान हो गए। हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हमारे पास फांसी लटकाने के अलावा कोई चीज़ नहीं है। अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, उसको फांसी लटकाना, बस। दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे बिहारी भाइयों के लिए जो कि हम गुजरात में फंसे हुए हैं। क्या आप इसका इंतज़ाम करेंगे? क्या ये सब हमारे बोलने से कुछ आगे बढ़ने वाला है या फिर नहीं होगा? क्योंकि हम मज़दूर हैं। हमारे मज़दूर भाइयों के बात कोई सुनवाई नहीं होती है और सुनवाई करते भी नहीं है, क्योंकि हम गरीब इंसान हैं। हमारे ऊपर जो भी अत्याचार करेंगे आपका वही भलाई है। कहते हैं जो भला, भगवान जो भला करता है, जो करता है वो भला ही करता है। आप इसी तरह बन चुके हैं, लग रहा है जो आप जो भी करेंगे वो भला ही करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मज़दूर भूखे मर जाएंगे और भूखे मर रहे हैं। कितने लोग मर भी गए हैं। क्या आप ज़रा सा आप सोचिए
जो बिहारी लोग क्यों फंसे हुए हैं, बिहारी लोगों को परमिशन क्यों नहीं दे रहा है घर जाने के लिए, ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही है। ये डायरेक्ट कहते हैं तुम्हारे बिहार का गुजरात का डीएम, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का डीएम परमिशन नहीं दे रहा, तो हम तुम्हें घर कैसे भेजेंगे। गुजरात का डीएम का कहना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे बिहार के जितने भी जिले के डीएम हैं उनका आप परमिशन दीजिए, जो वो परमिशन दे गुजरात के डीएम को, ताकि उन्हें घर भेजा जाए और हम लोग घर पर सही सलामत पहुंच पाए। बस आपसे यही कहता हूं कि हमारे पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है। अब हमारे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, हमारे पास फांसी के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके पास घर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है तो आप जो है ना जहर दे दीजिए खाने पीने में। आज गुजरात में जो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं खाना दिया जा रहा है 2 टाइम का, तो थोड़ा थोड़ा खिचड़ी दी जाती है, कह दीजिए गुजरात के सरकार से कि हमारे बिहार भाइयों को खिचड़ी में जहर मिला दे और मर जाए। यही कह दीजिए, मर जाएंगे, शांति हो जाएगी हम लोगों को। मैं कहता हूँ आप हमारे बिहार भाइयों के लिए, जो गुजरात के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, बम्बई के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, केरला के अंदर में, हर जगह में जितने राज्य से फंसे हुए आदमी, कहिए कि उन्हें बुलाया जाए, उनमें परमिशन दी जाए ताकि वो घर पहुंच जाए। कोई ऐसा नहीं चाहता है। जिस राज्य में हम फंसे हुए वो राज्य का डीएम नहीं चाहता है, वो राज्य का सरकार नहीं चाहता है कि जितने लोग बाहर से आए उसे हम इधर गुलाम बना के रखें। ये नहीं चाहता है। आप चाहते हैं, ये बात आप चाहते हैं, आप चाहते हैं जहाँ पे जो है वहीं पे रहे, लेकिन खाएगा क्या, कभी इसके लिए सोचे? खाने पीने का इंतजाम तो कर नहीं सकते। 1000 रुपया आपने दिया है हमारे बिहार भाइयों के अकाउंट में, तब हर बात पे कहते जा रहे हैं 1000 रुपये मैंने दिए, 1000 रुपये मैंने दिए, 1000 रुपये मैंने दिए। 1000 रुपये में कितना दिन चलेगा? 1000 रुपये मजदूर का पेट कितना दिन तक चलेगा बताइए आप? 1000 रुपये की बात करते हैं आप, इतने अमीर हो गए। 1000 रुपये का तो शायद 2 कप चाय पीने में आप 1000 रुपये ख़त्म कर देते हैं। 2 कप चाय 1000 रुपये ख़त्म करते हैं, 2 चाय पीने में। और आपने 1000 रुपये भी दिया है तो आप बोल रहे हैं 1000 रुपये मैंने दिया है, जहाँ पे वहीं पे रहो। 1000 रुपये दिया है मैंने, वहीं जहाँ पे वहीं पे रहो। क्या 1000 रुपये में मजदूर का पेट 2 महीने तक चल जाएगा? नहीं चलने वाला है। जरा आप सोचिए, जब मैं 1 कप 2 कप चाय पीने में 1000 रुपये ख़त्म कर देता हूँ, तो हमारे मजदूर भाई के लिए 1000 रुपये उसके लिए क्या है? अब जरा सोच रहे हैं, मजदूर भाई के लिए सिर्फ 10 दिन चलेगा 1000 रुपये में, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 महीना होने जा रहा है, आप घर तक भी बुलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, घर नहीं जाने देंगे, परमिशन नहीं दे रहे हैं आप। हाँ, क्या आप ही एक सरकार है? आप इंडिया के अंदर में आप ही एक सरकार है जो आप हमारे बिहार भाइयों को परमिशन नहीं दे रहे हैं? क्या उड़ीसा का सरकार नहीं है? वो सरकार नहीं है क्या? झारखंड का सरकार वो सरकार नहीं है क्या? यूपी का सरकार वो सरकार नहीं है क्या? आप ही एक सरकार हैं जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे सही सलामत घर भेज दिया जाए। हमारे गुजरात के डीएम है, सरकार है, उनसे परमिशन दीजिए, जो हमारे बिहारी को सही सलामत से घर भेजो। यही परमिशन का इन लोगों को इंतज़ार है। आप सिर्फ एक बात कह देंगे, जो हमारे बिहार भाइयों को घर भेज दिया जाए, तो वो सही सलामत उन्हें घर भेज देंगे। मैं सिर्फ यही बात एक बार कहता हूँ कि अगर हमें घर नहीं भेजा जाए, हमारे पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास फांसी के अलावा और कुछ रास्ता भी नहीं है। ये बात याद रख लीजिए। ये बात कहता हूँ कि हमें सही सलामत घर भेज दिया जाए। अगर मर जाएंगे तो जिम्मेदारी आपकी है, अभी इसका पालन करना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। मरते क्यों है लोग, और जिम्मेदारी आपकी भी होगी। आप ये बात मत समझ लीजिए कि हम सरकार हैं तो हम जो भी करेंगे वो हो जाएगा। हम सरकार में हैं तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे मजदूर के साथ में। 1000 रुपये मैं दे रहा हूँ, 50 दिन बैठ के खाए, 50 दिन हो गया हम लोग। समझ रहे हैं ना? मजदूर के साथ में इतना मजबूरी का फायदा मत उठाइए। अरे सरकार, बिहार का सरकार के पास है कुछ क्या है जो आप जरा सा भी नहीं सोच रहे हैं? जो हमारे बिहार का सरकार, हमारे बिहार के अंदर में कुछ नहीं है। वो मजबूरी अपने पेट की वजह से दूसरे राज्य में जाके काम करने के लिए जाते हैं, अपने पेट पालने के लिए। लेकिन आप इस बात का अंदाजा क्यों नहीं करते हैं कि अब हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, उसके पास कोई काम नहीं है, उसे घर बुलाया जाए? ऐसा आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए, हम मजदूर जब बाहर आते हैं कमाने के लिए, जब उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, जब उनके पास काम नहीं रहता है, तो घर चले जाते हैं। फिर जब काम चलता है,
काम चालू हो जाती है, 2 महीना 1 महीना 1.5 महीना में फिर वापस आ जाते हैं। हमारा काम चालू हो गया, हमें जाना पड़ेगा अपने पेट के लिए। और अभी हमारे पास 2 महीना हो चुका है, हम बैठे बैठे हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हम परिवार को क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे? परिवार की बात छोड़िए, हमारे अपने बात की बोलिए, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास फांसी के अलावा कुछ नहीं है। नीतीश जी, आप इस बात का ध्यान रखिए, वरना इसका जिम्मेदार आप होंगे।